नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर की राजनीति से जुड़ी हुई एक और खास खबर। मीरा भाईंदर शहर के 145 विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र मेहता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर जो कि वन मंत्री हैं गणेश नाईक जी, इनके उपस्थिति में आज मीरा भाईंदर शहर के अप्पा साहेब धर्माधिकारी हॉल में एक जनता दरबार का आयोजन किया गया था। इस जनता दरबार में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभी अधिकारी, साथ ही कलेक्टर ऑफिस के अधिकारी और तहसीलदार के साथ साथ और भी कई बड़े अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। पुलिस विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित थे और जिस विभाग से संबंधित जो शिकायतें हैं उस विभाग को तुरंत निर्देश देते हुए आज उन सभी शिकायतों को दूर करने की कोशिश गणेश नाईक और नरेंद्र मेहता जी द्वारा की गई है। इस मौके पर मीरा भाईंदर शहर के नागरिक भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिन जिन लोगों की समस्याएं थी उन सभी समस्याओं को यहाँ पर सुना गया और जिस विभाग से वो समस्या संबंधित है उस विभाग के अधिकारी को तुरंत निर्देश देते हुए उस समस्या को हल करने की यहाँ पर सूचना दी गई। इस मौके पर हमने वन मंत्री गणेश नाईक जी से उनकी प्रतिक्रिया ली, साथ ही मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता से भी उनकी प्रतिक्रिया ली है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने। मीरा भाईंदर की जनता की सुनवाई के लिए नरेंद्र मेहता ऑलवेज अलर्ट है, बीइंग एमएलए ऑफ दिस भाईंदर सिटी। लेकिन सिटी के बाहर के भी प्रॉब्लम बहुत है। रेलवे से कनेक्टेड है, रेवेन्यू से कनेक्टेड है, फॉरेस्ट से कनेक्टेड है, फॉरेस्ट का मैंग्रोव डिवीजन से है, सॉल्ट पेन के प्रॉब्लम्स है। तो ये सब सुनने के लिए 2014 के बाद पहला दरबार में यहाँ ले रहा हूँ और जिस संख्या में लोग आए, पीपल आर गेटिंग हैप्पीनेस आउट ऑफ डिस्कशन और ये लोगों की जो समस्या है वो दूर करने के लिए हम बांधिल हैं। अभी शर्मा सबको मैं ही देखिए, बात ऐसी, मैं पीछे से चोरा लगाने वाले हम लोग नहीं हैं और दूसरे हमें किसका अपमान नहीं करना। लोग कोई धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, वर्ण वर्ग और पार्टी के नाम पे भी हर एक को अपना अधिकार है। तो शर्मा साहब से मैंने कहा है कि भाई आप भी इस ढंग के जो लोगों के प्रलंबित प्रश्न है उसको अंजाम दे दो, वरना यानी पर्सनली उनका हमारा कोई गर्ज नहीं है। वी डोंट वांट इंसल्ट एनीबॉडी। तो अभी नरेंद्र मेहता जी एमएलए, लेकिन हमारे यहाँ के जो जिलाध्यक्ष उनके नेतृत्व में मैं भाईंदर महानगर पालिका में भी जाके ठिया आंदोलन करने का मैं आदेश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आज जो वातावरण पूरा पॉजिटिव है, जैसे कि अभी शर्मा साहब म्यूनिसिपल कमिश्नर ज्वाइंट सीपी दत्ता शिंदे साहब है और सब जो प्रशासनिक यंत्रणा यहाँ पे दे आर डूइंग वेल, वो सकारात्मक काम बनेगा ऐसा पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं। बात ऐसी भी पालक मंत्री हो, लेकिन पार्टी ने संपर्क मंत्री के तौर पे ठाणे जिले की जिम्मेदारी मेरे पे दी है। जमाने में भाईंदर 90 से लेके 95 2004 3 बार यहाँ से मैं चुन के गया। तो वो और उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद में ये हेराफेर हो गई, लेकिन भाईंदर के जनता को गणेश नाईक का जनता दरबार मालूम है और वहाँ लोग आनंद के साथ आते हैं। और मैं बोलता यहाँ आने तक दुखी रहो, यहाँ से जाने के बाद में खुशी से जाओ। ये तुम्हारा काम हो, तुम्हारा नहीं, वो काम मेरा है। सर, एक सवाल यह है कि आने वाले दिनों में अभी चुनाव की आचार संहिता लगेगी, तो आज की जनता दरबार का उसको कितना लाभ होगा, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद क्या काम हो पाएंगे? नहीं, देखिए आचार संहिता के देखिए जो रूटीन जो काम है, किसी इधर डाका गिर गया तो पुलिस को फोन तो आप करने वाले, जनता तो उनके पास जाने, पुलिस वाले के आचार संहिता लगे अभी हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। अंगार लगे किसी बिल्डिंग को तो महापालिका आयुक्त को बीइंग मिनिस्टर मैं पूछताछ तो करूंगा ही करूंगा। कोई जो प्रभाव डालेगा, जो रूटीन का काम है, उसमें हम तो दखल नहीं देंगे। देखिए, मीरा भाईंदर में कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसको गति देना जरूरी था और हम सबकी इच्छा थी कि हमारे यहाँ के संपर्क मंत्री गणेश नाईक साहब है, वो यहाँ आए, जनता से मिले और जो कहा कि जनता दरबार का महत्व क्या है, अस्तित्व क्या है, निर्माण भी इनके माध्यम से हुआ। जनता दरबार मीरा भाईंदर पहचान बनी तो गणेश नाईक साहब के माध्यम से। आज देखा कि सभी वर्ग के अधिकारी यहाँ पे, फॉरेस्ट हो, रेवेन्यू हो, रजिस्ट्रार हो, रेस्टिंग हो, ये सभी, और ये सभी अधिकारी एक जगह पे कभी आते नहीं हैं।
ये जब इस तरह का जनता दरबार हो तभी आते हैं। और गणेश नाइक साहब जी ने आज दरबार किया तो सभी क्षेत्र के विभिन्न प्रश्न थे, पुलिस के भी थे, महापालिका भी थे, एसडीओ भी थे, तहसीलदार के भी थे, रजिस्ट्रार के भी थे और भी थे, कलेक्टर के थे। तो ये सभी को एक जगह पे न्याय मिल सके इसलिए आज का इसका आयोजन किया था। और हम सब माननीय मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करते हैं कि मीरा भाईंदर के नागरिकों को आज भी वो अपना समझते और हमारे विनती को मान दिया और यहाँ पे दरबार का आयोजन किया। हमारे प्रतिनिधि मैंने कहा कि यहाँ के पार्टी के संपर्क मंत्री गणेश नाइक साहब है। हमारी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए अगर गणेश नाइक साहब कैबिनेट में रहते, हम तो कैबिनेट में नहीं रहते, ये हमारी बात को रख सकते, वजन को रख सकते, बैठकों में रख सकते कि मीरा भाईंदर। और स्वाभाविक है आज जो कुछ भी इन्हें समझ में आया है यहाँ का तो समय समय पे वो उस खाते से रखेंगे। और मैं तो कहूँगा खुशी की बात है कि वो सब लेके आए तो कम से कम उसका निपटारा होगा।